शहर की मुज़ाफ़ाती बस्ती में वाक़ई वो पुराना मकान बाहर से जितना पुरसुकून नज़र आता था, अंदर से इतना ही उलझा हुआ था। इस घर की दीवारों में बरसों के दुख, नाराज़गियाँ और खामोश राज दफन थे। अहमद साहिब ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद सुगूर बेगम से दूसरी शादी की थी। सुगूर बेगम अपनी जवान बेटी आलिया को साथ लेकर इस घर में आई थी। अगरचे उन्होंने कोशिश की कि घर के माहौल में घुल मिल जाएं, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। अहमद साहिब का एक बेटा फहद था, जो अपनी मां की वफात के बाद से बदल चुका था। इसके दिल में अपने वालिद के लिए शदीद नाराज़ी थी। वो समझता था कि अहमद साहिब ने इसकी मां की याद को बहुत जल्द फरामोश कर दिया है। इसीलिए वो घर से दूर रहता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और कई कई दिन वापस न आता। ताहम जब भी अहमद साहिब किसी कारोबारी सफ़र पर शहर से बाहर जाते, फहद रात के अंधेरे में खामोशी से घर लूट आता। फहद का मिजाज सख्त था। वो कम बोलता था, मगर उसकी मौजूदगी ही दूसरों को खामोश कर देने के लिए काफ़ी थी। सुगूर बेगम इससे उलझने से गुरेज करती थी, जबकि आलिया दौर से इसे हैरत और तजस्सुस की नज़र से देखती थी। इब्तिदा में वो इससे खौफ महसूस करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू उसकी तवज्जो खींचने लगे। आलिया अक्सर रात के वक्त अपने कमरे की खिड़की से सहन में नज़र डालती, जहां फहद तन्हा बैठा आसमान को तक रहा होता। उसके चेहरे पर ऐसी उदासी दिखाई देती थी जो शायद वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। आलिया सोचती कि आखिर ऐसा कौन सा दुख है जो एक इंसान को इतना खामोश और तल्ख बना देता है। एक रात शदीद गर्मी थी और बिजली भी बंद थी। घर के तमाम अफराद जाग रहे थे। इसी दौरान आलिया और फहद के दरमियान पहली बार लंबी गुफ्तगू हुई। इब्तिदा में बातों में सख्ती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। आलिया ने महसूस किया कि फहद के गुस्से के पीछे बरसों की महरूमी और तन्हाई छपी हुई है, जबकि फहद ने पहली बार किसी को अपनी बात सुनते हुए पाया। इसके बाद जब भी फहद घर आता, दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू जरूर होती, कभी सहन में, कभी बरामदे में और कभी खिड़की के करीब खड़े होकर। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की मौजूदगी के आदी होने लगे, लेकिन वो जानते थे कि घर के हालात पहले ही खराब हैं और किसी भी नई बात से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक रात दोनों के दरमियान होने वाली बहस काफी शिद्दत इख्तियार कर गई। आवाजें तो बुलंद न हुईं, लेकिन जल्दबाजी और बेएहतियाती में कमरे का सामान बखर गया। अगली सुबह सुगूर बेगम ने जब कमरे की हालत देखी तो उनके दिल में शक पैदा हुआ। उन्होंने आलिया से कई सवालात किए, मगर वो खामोश रही। सुगूर बेगम ने फैसला किया कि अब फहद का इस घर में आना मुनासिब नहीं। जब अहमद साहिब वापस आए तो उन्हें भी तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया। ये सुनकर बाप और बेटे के दरमियान बरसों से दबी हुई नाराज़ी एक बार फिर सामने आ गई। सख्त जुमलों का तबादला हुआ और ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। अब घर का माहौल पहले से ज्यादा कशीदा था। हर शख्स अपने अपने गम और उलझन में गिरफ्तार था। आलिया महसूस करती थी कि वो एक ऐसे तूफान के दरमियान खड़ी है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता। घर की खामोश दीवारें एक बार फिर नए राजों और नए तनाज़ात की गवाह बनने वाली थीं।